हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। ठीक है, उसके हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। क्या क्या थे? एक तो था अपने पास Q²/2C, एक ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था अपने पास हाफ CV², और तीसरा फॉर्मूला था अपने पास 1/2Q×V। तो ये तीनों फॉर्मूले हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इन पर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे यूज करते हैं इनका। देखो भाई, जैसे मान लो अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस एक प्लेट पे चार्ज +Q, एक पे चार्ज -Q। दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है D, और प्लेट एरिया दे रखा है अपने पास A। अब क्या करा, अब इस पैरेलल प्लेट को, इस एक प्लेट को फिक्स करके दूसरी प्लेट को ऐसे खींच कर दूर कर दिया गया, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो D से 2D कर दी। ठीक है, तो भाई एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क करा, ऐसे खींच कर लेके गए तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क करा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भैया कैसे करेंगे भैया? हमें पता है कि W एक्सटर्नल यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है? ये होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के, यानी अपने पास U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के। अगर हम बात करें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, फाइनली पोटेंशियल जो कैपेसिटर है वो इस सिचुएशन में आ चुका है। तो यानी अगर हम लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q/2C फाइनल। अच्छा, C फाइनल क्यों? क्योंकि देखो अब चेंज क्या हुआ है, ना तो चार्ज चेंज हुआ है, ना ही प्लेट एरिया चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ? इन दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज हुई है। सेपरेशन चेंज होने से क्या चेंज होता है? अपने पास कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है? ε0A/D। यानी अगर दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज हुई है तो अपने पास क्या चेंज हो जाएगा? कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा C फाइनली, कि फाइनली यहाँ पर कैपेसिटेंस अलग हो चुका है, -Q²/2C इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ से हम Q²/2 को कॉमन ले लेते हैं। अपने पास बचा C फाइनल माइनस C इनिशियल। यहाँ से C फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं? C फाइनली क्या हो चुका है? ε0A/D की जगह क्या रख देंगे हम? 2D। ओके, माइनस इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, कितना था अपने पास? ε0A/D। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं भाई? Q²/2, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ε0A/D दोनों में है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ε0A, और ये D इसके नीचे आया, तो हम क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया ऊपर, क्योंकि D क्या आएगा? नीचे आएगा, तो ऊपर लिख दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या सिचुएशन बन रही है? यहाँ से ये चीजें कॉमन ले ली तो नीचे 1/2D आएगा। 1/2D को मैं क्या लिख सकती हूँ? ऊपर लिख सकती हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2D लिख सकती हूँ, -1। ठीक है, यहाँ से अपने पास माइनस, ठीक है, सॉरी D तो कॉमन आ जाता है। ओके, तो भाई अपने पास क्या बचा? यहाँ पे अपने पास बच गया Q²/D ε0A। ये 2 - 1 क्या बच गया? 1 बचा अपने पास 2। तो अपने पास यही क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा W एक्सटर्नल। ये आंसर रहेगा अपने पास। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन क्या हुआ था भाई? इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में कैपेसिटर को ले गए। ठीक है, तो उससे क्या चेंज हुआ? इसकी सेपरेशन चेंज हुई। सेपरेशन चेंज होने से क्या चेंज होता है? कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो हमने अब अपने पास जो W एक्सटर्नल क्या होता है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है? Q²/C फाइनल, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। ठीक है, -Q²/C इनिशियल। C फाइनल क्या हो जाएगा अपने पास?
एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, यहाँ से क्या आ जाएगा, इनिशियली तो अपने पास एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही था, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने पास ये चीज कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी कॉमन ले लिया, d ऊपर चला गया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, तो ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी अपने पास सिचुएशन बन गई ये, तो अपने पास यही क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक बार देख लो बेटा। देखो बेटा, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होएगा अब एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आप लोगों ने सुना होगा मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी क्या होएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं हम किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को बेटा हम म्यू ई से डिनोट करते हैं, ये क्या रहेगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया वॉल्यूम किसका, यानी कैपेसिटर का, तो जैसे मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, अपने पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मैंने मान ली है d, इसका प्लेट एरिया मैंने मान लिया a। अब क्या करा, यहाँ पर हम अपने पास वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर का वॉल्यूम, कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, कैपेसिटर का वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू इनके बीच की सेपरेशन लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी, ए इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू इनके बीच की सेपरेशन, तो इससे क्या बनता है अपने पास वॉल्यूम। ठीक है, अब कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, कैपेसिटर के साथ हमने लगा दी एक बैटरी V वोल्ट की। ओके, अब क्या होगा, शुरू में दोनों प्लेट्स अनचार्ज थी, अनचार्ज प्लेट थी, तो क्या हुआ, अब हमने लगा दी इसके बीच के एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, V वोल्ट की बैटरी करेगी यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए, और इस इलेक्ट्रोड इस टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल होंगे, वो जाके कहाँ पे चिपकेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे। तो क्या होएगा, ये होगा अपने पास ये वाली जो प्लेट है वो इस पे कैसा चार्ज आता जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक प्लेट अपने पास पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, एक प्लेट पे आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमने इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज किससे किया, V वोल्ट की बैटरी से, तो फाइनल सिचुएशन अपने पास ये हो चुकी है। ठीक है, तो हमें पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ से अगर म्यू ई की बात करें तो म्यू ई क्या हो जाएगा, हाफ, कैपेसिटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी V स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, A इंटू डी। यहाँ से अपने पास देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, म्यू ई किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू ई आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, D से D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ओके, हमें पता है अपने पास एक बात बेटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। यहाँ से हम V बाई डी को क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं, तो यहाँ पर अपने पास म्यू ई किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू ई आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये होती है बेटा अपने पास एनर्जी डेंसिटी इन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे इससे,
ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लो, एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी क्या होती है कैपेसिटर की? हाफ CV स्क्वायर। वॉल्यूम क्या रहेगा कैपेसिटर का? अगर अपने पास प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, तो कैपेसिटर के वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू डी। यहाँ से C की वैल्यू रख दी, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती है। यहाँ से अपने पास ये AD रहेगा, यहाँ से एरिया कैंसिल, यहाँ से D स्क्वायर बन जाएगा। हमने V बाई डी को क्या लिख दिया? E लिख दिया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास किसका? एनर्जी डेंसिटी का, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, एक बार देख लो इसको। बेटा देख लिया? अब बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है, मान लो 10 माइक्रोफेराड दे रखा है इसका कैपेसिटेंस, मान लिया हमने इसका 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन वही D मान लेते हैं, शुरू में प्लेट एरिया मान लेते हैं A। अब क्वेश्चन क्या है? इस कैपेसिटर को एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया? 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? अगर हम निकाले शुरू में, देखो अपने पास 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इतनी वोल्ट से कनेक्ट करा है, इसके बीच की सेपरेशन D है, एरिया A है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये कहूँ कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद होगा क्या? बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या आने लग जाएगा? चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन चिपकने लग जाएंगे, तो ये वाली प्लेट क्या होने लग जाएगी? पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट क्या होने लग जाएगी? नेगेटिव। तो फाइनली कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में? अपने पास चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू वी, यानी अपने पास C कितना है? 10 इंटू अपने पास V कितना है? 10, यानी अपने पास कितना आ जाएगा? जो टोटल चार्ज जो स्टोर्ड होगा कैपेसिटर की प्लेट पर, कितना चार्ज आएगा? वो आएगा 100 माइक्रोकूलम का। ठीक है, 100 माइक्रोकूलम का, यानी अपने पास इस पे आ जाएगा प्लस 100 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना आ जाएगा? माइनस 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ। जैसे बैटरी कनेक्ट करते ही क्या होगा? चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। अब प्लेट की जो, अब देखो कैपेसिटेंस की, हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा चार्ज वो नहीं स्टोर कर पाएगा। क्यों? उसके बाद लीकेज हो जाएगा, होने लग जाएगी। ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी है कि भैया कितना चार्ज आ सकता है अपनी प्लेट्स में स्टोर कर सकता है? कितना कर सकता है? Q इज इक्वल टू CV, अपने पास आ जाएगा कितना चार्ज? इतना चार्ज इसने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा? एक पे प्लस 100, एक पे माइनस 100। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से चार्ज, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन का था ना, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएंगे। हम अपने पास जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो क्या होती है? वो होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अपने पास जो करंट है वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से Q चार्ज फ्लो कर गया। कितना चार्ज करा? Q चार्ज फ्लो करा, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाय द बैटरी, अब बैटरी ने क्या करा है? चार्ज फ्लो करा है, मतलब उसने कुछ वर्क करा है, तो वर्क डन के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला रहता है? वर्क डन का फॉर्मूला रहता है अपने पास Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है अपने पास? 100, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपने पास? 10, तो अपने पास वर्क डन कितना आ जाएगा भैया? वर्क डन आ जाएगा 1000 माइक्रोजूल आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास इतना वर्क करा किसने? बैटरी ने। जो चार्ज फ्लो करवाया है, तो बैटरी ने उस चार्ज फ्लो करवाने में कितना वर्क करा? इतना वर्क करा। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा था, तो अगर मैं बात करूं एनर्जी स्टोर्ड
इन कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो अपने पास एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? एनर्जी स्टोर वो हो जाएगी अपने पास हाफ। कैपेसिटेंस कितना है भाई इसका? 10 है, इनटू वी। वी कितना है? वी है अपने पास 10 ही है। सी वी का स्क्वायर, यहाँ से 5, यहाँ से कितना आ जाएगा? 100। 100 इंटू आ जाएगा 100 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 500। कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? इतनी एनर्जी, माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हुई है। अब एक बात सुनो, वर्क बैटरी ने वर्क कितना करा? 1000 माइक्रो जूल का। एनर्जी कितनी स्टोर हुई? 500 माइक्रो जूल। ऐसा क्यों भाई? वर्क इतना और एनर्जी स्टोर इतनी क्यों भाई? इसका मतलब क्या? कुछ तो एनर्जी लॉस हुई है ना? कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हुई है। तो ये लॉस हुई कहाँ पे, कैसे हुई, तो उसके बारे में बात करेंगे। पर देखो, जब अपने पास शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज था, यानी व्हेन अपने पास कैपेसिटर अपने पास जब कैपेसिटर अनचार्ज था तो क्या हुआ था कि अब वर्क 1000 का कर रहे थे और एनर्जी स्टोर कितनी हो रही थी? उससे हाफ हो रही थी। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जब कैपेसिटर क्या रहता है? व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर से सुनो। जब कैपेसिटर क्या रहता है? अनचार्ज रहता है, तो बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? वो होती है वर्क डन बाय द बैटरी डिवाइड बाय 2। यानी इसका मतलब क्या होता है? ओनली 50% एनर्जी ही स्टोर होगी। ठीक है बेटा, एक बार इसको देख लो, फिर मैं बताती हूँ कि एनर्जी का लॉस होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, एक बार देख लो। तो अपने पास ये वर्क डन, ये एनर्जी स्टोर। तो अपने पास बेटा एनर्जी लॉस हुई है। ये लॉस हुआ कैसे है, क्यों हुआ? तो बेटा इसके दो कारण है। तो एनर्जी क्या हुई है? एनर्जी का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? लॉस कैसे निकालेंगे हम? लॉस अपने पास निकलता है डब्ल्यू एक्सटर्नल या फिर डब्ल्यू बाई बैटरी, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये कितना आया था अपने पास? 50% का लॉस हुआ है। ठीक है, 50% का लॉस हुआ। अब ये कहाँ हुआ? ये जो लॉस है ना, ये लॉस का रीजन क्या है? देखो क्या रीजन होता है। सबसे पहले तो भाई जैसे ही अपने पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ पे चिपकने लगेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ से ऐसे फ्लो करके यहाँ पे जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मतलब क्या होगा? इन दोनों में रिपल्शन होगा। तीसरा जाएगा तो और रिपल्शन होगा, चौथा जाएगा तो और ज्यादा रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने में क्या, इनको प्लेट्स पर रीअरेंजमेंट होने में भी इनकी क्या होती है? एनर्जी का लॉस होता है। एक तो सबसे पहला रीजन क्या है? रीजन क्या होता है? एक तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से उनको अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट होने में भी एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। नंबर 2 बात, जो अपने पास तो बेटा क्या था कि एक तो इसका प्लेट्स पर रीअरेंजमेंट होगा, दूसरी बात क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कंडक्टर है, जाएंगे तो क्या होगा? कोलिजन होगा। किस किस का? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा। तो कोलिजन होता है तो ऑब्वियसली क्या होती है? एनर्जी लॉस होती है। तो दूसरा रीजन क्या होता है? कोलिजन बिटवीन
between the plates, sorry, collision between the electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में लड़ाई वगैरह होगी, तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये दो रीजन रहता है ये लॉस के लिए। ठीक है बेटा, एक बार ध्यान से देख लो इनको, फिर मैं इसको रब करने वाली हूँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे का। ठीक है, ओके।